जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। आपको मार्केट जो है, इसे मान लीजिए कि ये आपका यदि रेंज में मार्केट होता है तो आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। जब मार्केट में आप कह सकते हैं, ये 1 घंटे का चार्ट है, इंट्राडे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी जो है यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट से जब मार्केट आप कह सकते हैं कि या तो सपोर्ट पे हो या फिर रेजिस्टेंस पे हो, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट या फिर अलग अलग सीन होने की संभावनाएं होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे पूरा मैं आप लोगों को एनालिसिस दिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं वीडियो को, और ये सीक्रेट की पॉइंट्स बैंक निफ्टी का जो है नेक्स्ट पार्ट आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए, जैसे यहाँ पे जो है हम लोग एक रेंज बना लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पे हमने एक रेंज बना लिया, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख करके चलिएगा, जब भी आप देखते हैं तो आप एक तो देखिए ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे तो और बेहतर होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट क्या होता है। मार्केट यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कई बार आप जैसे देखिए, ये इस तरह से यदि रिट्रेसमेंट वगैरह सब करता है तो आप एंट्री करते हैं, हमें पता होता है कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ऊपर ब्रेकआउट हो करके, जैसे कई बार यहाँ पे इसके ऊपर होता है और फिर बाद में पता लगता है कि मार्केट नीचे गिर गया, तो इस केस में फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब बहुत यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए, यदि जब आपको ये बात पता होता है कि मार्केट में रेंज बन रहा है, 1 घंटे के चार्ट को लगाकर एक बार चेक कर लीजिएगा कि यदि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलना है कि ऊपर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं करना है। ऊपर इसलिए ट्रेड यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि ऊपर में फॉल्स ब्रेकआउट के संभावनाएं होती है। और ऊपर में यदि मान लीजिए कि हम लोग ट्रेड करते भी है, जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट जैसे अभी देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यदि मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट में यदि ऊपर आपको व्यू बनाना भी है तो 1 घंटे का जब रिट्रेसमेंट होता है तब जाकर के हम लोग वहाँ पे वीडियो मतलब वो जो है वहाँ पे व्यू वगैरह सब बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग वहाँ पे ट्रेड का व्यू वगैरह सब क्रिएट करते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट को देख करके, रिट्रेसमेंट को देख करके हम लोग एक्शन नहीं ले सकते हैं कि ऊपर में 5 मिनट में रिट्रेसमेंट किया है तो डायरेक्ट हम लोग एंट्री कर लेंगे, ये देखेंगे कि ब्रेकआउट हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस पूरे के पूरे अलग लागू होते हैं। इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रख करके आपको चलना है। सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा कि ऊपर जब भी मार्केट ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट करेगा 5 मिनट में, तो भी आपको ट्रेड नहीं करने हैं। अब देखिए, अब जो यहाँ पे ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, देखिए एक तो यहाँ पे ये चीज़ें हो कि ये पॉइंट पे एम पैटर्न बन जाए, या फिर ये हो कि मार्केट जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये पॉइंट्स पे है, तो यहाँ पे या तो डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए, या फिर मार्केट में बाइंग हो और मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करे। जो लास्ट हाई है, जो पीछे के हाई आपके बने हुए हैं, उस हाई के ऊपर जाकर के मार्केट रिट्रेसमेंट कर ले और आप आराम से जो है जो रिट्रेसमेंट वाला आपका हाई है, इसके ऊपर जो है आप यहाँ पे एंट्री का व्यू बना सकते हैं। और ऊपर का आप आराम से जो यहाँ तक आपका टारगेट्स है वहाँ तक के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन 1:1 का ही करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपकी मार्केट्स में जब जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे होगा सपोर्ट पे, तभी जाकर के आप एंट्री करिएगा 5 मिनट के चार्ट में। लेकिन देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप यहाँ पे देखते हैं तो जो पीछे के हाई होते हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा कि एटलीस्ट उसको एक बार ब्रेकआउट कर ले, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू ऊपर क्रिएट करेंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि ऊपर जैसे यहाँ से ये इस तरह से ऊपर चढ़ जाता है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो पीछे के हाई मतलब लो बने हुए हैं उसको ब्रेकडाउन यहाँ पे कर ले, ये पॉइंट्स को ब्रेकडाउन करे, और ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, कोई दिक्कत जो है यहाँ पे आपको नहीं होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि अब ऐसा नहीं हो कि मार्केट जैसे मान लीजिए कि वॉलेटिलिटी बहुत बड़ा यहाँ पे हो जाए, मार्केट में बहुत सेलिंग हो जाए और फिर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे, शॉर्ट मार रहे, बाद में पता लगा ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया और फिर इस तरह से मार्केट नीचे गिरा। तो ऐसे में आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और फिर बाद में पता लगा ये आपके प्रॉब्लम हो गए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको वॉलेटिलिटी रेंज से हम लोग मेजर करते हैं। यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो होता है, जैसे मार्केट्स के वॉलेटिलिटी होते हैं, डेली टाइम फ्रेम के वॉलेटिलिटी होते हैं, उसी तरह से हम लोगों का यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके जो वेब्स होते हैं, वेब्स के वॉलेटिलिटी होते हैं, और वेब्स के वॉलेटिलिटी को हम लोग निकाल करके यहाँ पे देखते हैं कि वो वेब्स में
कितना स्ट्रेंथ है और वो वेब्स में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये बात जो है ध्यान में अवश्य रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे लॉस करवा सकता है, आपको यहाँ पे लॉस करवा सकता है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इसलिए देखिए आपको क्या करना है, आप जब भी ट्रेड करते हैं तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना है। और देखिए अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हम लोग ये इस तरह से डाल देते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे अभी जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से नीचे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे जो है आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ठीक है। तो आप हमेशा एक चीज़ प्रयास करिए कि जब भी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बने हुए हैं और मार्केट का डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर से नीचे आकर के रेंज बनाया है, तो आप हमेशा प्रयास करिए कि आप ये पॉइंट से शॉर्ट करने का, ये जो पॉइंट्स है यहाँ से आप सेल करने का, ना कि यहाँ से आप बाय करने का। यहाँ से आप बाय करने के बजाय आप ऊपर से शॉर्ट करिएगा, क्योंकि जो प्रेशर होते हैं वो प्रेशर आपके उस डायरेक्शन में ज़्यादा होने की चांसेस होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो लेवल्स होते हैं, ये लेवल्स आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस तो होते ही होते हैं, लेकिन ये जो लेवल्स होते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा होता है, बड़े टाइम फ्रेम के ये रिट्रेसमेंट होते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ये इसको आप जानने के लिए टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको जो है उसको देख लेना चाहिए, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे, और रिट्रेसमेंट वाला पार्ट भी देख लीजिएगा, रिट्रेसमेंट वाला जो प्लेलिस्ट है, सारे जो प्लेलिस्ट मैंने तीनों अभी बताया है वो जाकर के एक बार विजिट करके देख लीजिए, डेफिनेटली वो, ठीक है, प्राइसलेस कंटेंट है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, ऐसे में आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब भी यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो ऊपर से आप जो है शॉर्ट मारने की कोशिश करिए, बजाय आप बाय करने का यहाँ से, क्योंकि इसमें आपको सिंपल है, यहाँ से यदि आप करेंगे तो आपको प्रेशर जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा सेलिंग की तरफ। और नॉर्मली जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से करेंगे तो ये जो हाई होते हैं इसको इस तरह से बना करके डाउन ट्रेंड बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इसके नीचे यदि रिट्रेसमेंट करता है यहाँ पे, तो ये ब्रेक डाउन के बाद जो है यहाँ पे हम लोग आराम से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। अब ऐसा भी नहीं करना है कि ये छोटे छोटे वेब्स बना रहे तो इसी छोटे छोटे रिट्रेसमेंट पे ही आपने शॉर्ट कर दिया। कम से कम इतना, एक तो रिट्रेसमेंट इस तरह से होने चाहिए, वेब्स बनने चाहिए, तभी जाकर के आप शॉर्ट करिए, या फिर इस तरह से वेब्स बनने चाहिए तभी जाकर के आप बाय करेंगे, नहीं तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। तो ये बात को जो है आप सबसे पहले ध्यान में रख करके चलिएगा। और देखिए आज मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े से यहाँ पे बने हुए हैं और एक तो 1 घंटे का यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे अभी जो है देखिए, मैंने आगे अपडेट इसलिए नहीं किया, अपडेट इसलिए करने का रीज़न ये था नहीं करने का कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है, ये मतलब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ध्यान से देखेंगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप जो है मार्केट यहाँ पे बना रहा है, ये रेंज में मार्केट चल रहा है और ऊपर के हाई ये है, ऊपर के एक हाई है, ठीक है, ये हाई है। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से लेकर के इसके आसपास है और आगे चल करके रिट्रेसमेंट करके यहाँ से ऊपर ब्रेक कर ले, इसको टेस्ट कर दे। तो यहाँ पे देखेंगे एक तो बड़ा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ था और यहाँ पे है क्या, देखिए ये कंडीशंस में आप देखेंगे फर्स्ट टाइम तो चलिए चलने वाला था, फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि फर्स्ट टाइम जब, जैसे मान लीजिए कि हमें नहीं पता है कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है कंफर्म होगा ही होगा, तो उस टाइम में तो रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने शॉर्ट भी यहाँ पे ट्रेड भी किया था और वो कंडीशंस में कर भी सकते हैं, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट लेवल माने जाते हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हैं ये, ठीक। तो अब यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ से एक तो बाइंग कंटिन्यू आया हुआ है, तो ऐसे केस में ब्रेकआउट होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते थे और ऊपर भी जा सकता था, कभी भी रिवर्सल हो सकता था। तो इसकी वजह से हमने जो है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए हमने जो है यहाँ पे नीचे का व्यू आज के दिन में नहीं बनाया था। लेकिन देखिए आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रख करके चलिएगा, मल्टीपल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और एक बार आप मल्टीपल एनालिसिस कर लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए मैं दिखाने का अभी बता देता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखेंगे ये केस में, चलिए यहाँ पे भी देखिए, ऊपर से शॉर्ट करना है, हमेशा याद रखिए कि ऊपर से हमें शॉर्ट करना है। ऐसे कि देखिए यहाँ पे अभी क्या हो गया, मार्केट बहुत तेज़ी से यहाँ पे टूटा, काफ़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर निकल गया है। तो ऐसे केस में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। अब मान लीजिए ट्रेड यदि यहाँ पे शॉर्ट मारते भी तो टारगेट आ जाता, लेकिन कई बार क्या होते हैं, इतने बड़े वेव्स बनने के बाद ये इस तरह से एंट्री ले करके ये इस तरह से करेगा, आपके स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर बाद में जाकर के नीचे टूटता है। तो ये प्रॉब्लम्स आपके कर जाते हैं। वॉलेटिलिटी रेंज से जैसे ही बाहर निकल गया आपका ये वेव्स, खेल खत्म आपका वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट है, तो आप इसमें भी ट्रेड नहीं कर सकते इस तरह से। जैसे मान लीजिए इस तरह से चढ़ा और इस तरह से रिट्रेसमेंट वगैरह से आराम से ट्रेड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नीचे से ट्रेड करना होता तो हम लोग इस तरह के रिट्रेसमेंट पे कर सकते थे, बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पे देखिए इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, अभी इंतजार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या अभी यहाँ पे इंतजार कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट आप देखेंगे, ये पॉइंट से मार्केट जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है और ये लो भी है पीछे का, ठीक है। इसके ऊपर आकर के यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट, हालांकि इसमें बहुत सारे रिट्रेसमेंट हो चुके हैं तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ये ठीक है, ये इस तरह के ठीक है वेब्स यहाँ पे बने हुए हैं और आराम से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके, और 1:1 का टारगेट आप आराम से नीचे में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखेंगे, इस पॉइंट्स में भी जो है वॉलेटिलिटी तो काफ़ी यहाँ पे हो चुका है, लेकिन देखेंगे ये पॉइंट्स में यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट करने की कोशिश किया है। लेकिन देखिए ऐसे कंडीशंस में मार्केट देखेंगे तो रिट्रेसमेंट तो क्लियर हुआ नहीं है। ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, शॉर्ट हम लोग कर सकते थे, लेकिन वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर है, वॉलेटिलिटी रेंज से ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है मार्केट वोलेटाइल मार्केट जो है हो चुका है, तो वही सीन प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की संभावनाएं हो जाती है। अभी मैं पीछे में और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब दिखाता हूँ रेंज में, तो फिर आपको और बेहतर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से, अब जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटा सा वेब्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत छोटा सा वेब्स बने हुए, यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। वेब्स का स्ट्रेंथ देखिए और रिट्रेसमेंट क्या, यदि मान लीजिए कि हमें बाय करना होता नीचे से, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम लोग यदि यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो यहाँ से आराम से बाय कर सकते हैं और ऊपर का टारगेट 1:1 का टारगेट आपका यहाँ पे आराम से अचीव हो जाएगा। देखिए कुछ टाइम हमने टारगेट दिखाए कि यहाँ पे अचीव हो जाएगा, और कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखाए जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करने, जो कि वहाँ पे ट्रेड में आ रहा था। तो ये चीज़ें क्या होता है, जब आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं तो ट्रेड आपके बहुत फिल्टर हो जाते हैं, और आपका जो ट्रेड होता है वो पावरफुल ट्रेड आप कह सकते हैं कि वो माने जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आप हमेशा याद रख करके चलिएगा कि जो ट्रेड होते हैं वो बहुत पावरफुल ट्रेड माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी लो है, और यहाँ पे भी हालांकि एम पैटर्न्स बनाया है, एम पैटर्न यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। यदि देखिए ये उस कंडीशंस में लागू होता, आज हमने इसलिए नहीं किया था, जो कि हमने रीजंस बता दिया आप लोगों को कि आज मार्केट्स में बाइंग ऊपर डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट, वहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहे थे, सपोर्ट पे है, ब्रेकआउट हो सकता था। बुलिश कैंडल्स पिछले दिन भी बने हैं, लगातार 2-3 दिन बाइंग आया है, वहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं डेली में, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता था कि मार्केट आगे चल करके यहाँ से जो है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एम पैटर्न्स पे यहाँ पे शॉर्ट मारते हैं, और फिर बाद में आगे चल करके ये इस तरह से रिवर्स करके और ये एक ट्रेंड बनाते हुए, ये इस तरह से जो है ट्रेंड बनाते हुए ऊपर चल जाए, तो फिर ये समस्या यहाँ पे हो जाती है। तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी यहाँ पे ट्रेड करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे आएगा, नेक्स्ट टाइम आप आराम से करिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या, यहाँ से आप जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, यहाँ पे 1:1 का स्टॉप लॉस, यहाँ पे ट्रेड करेंगे आराम से टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1:1 आ जाएगा। जैसे ये देखिए ये पॉइंट्स है ना, ये लो है, यहाँ पे एक सेकंड ये थोड़ा और नीचे होगा, ये देखिए यहाँ से स्टॉप लॉस आपका लगभग 130 पॉइंट, और मार्केट आराम से यहाँ तक देखिए 138 पॉइंट के आसपास नीचे आया है, तो 1:1 टारगेट आ जाएगा इसमें। तो यह देखिए, लेकिन यहाँ पे ट्रेड हमने नहीं किया, आपको पता ही है कि हमने क्यों नहीं किया, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलना है आपको। और ये देखिए मैं यहाँ पे, आप यदि पीछे देखना चाहे तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा ये पॉइंट्स में, जैसे ये देखिए ये है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, तो हमें यहाँ पे बाइंग करके ही चलना पड़ेगा, यहाँ पे सेल नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट नीचे से चढ़ रहा है। तो हमें हर पॉइंट्स पे यहाँ पे जब जब मार्केट्स आएगा हमें बाय करना है, यहाँ पे बाय का व्यू क्रिएट करना है। तो 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए आप, पीछे तो हमने बैक ज़्यादा देखा नहीं सीन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मार्केट्स में बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप वॉलेटिलिटी देखेंगे बहुत ज़्यादा मार्केट है, कई बार इस प्रॉब्लम। अब देखिए आप सोचेंगे कि फिर तो हम ट्रेड कैसे करें। देखिए ये मैंने अभी 2 ही पॉइंट पे आपको दिखाए हुए हैं, ऐसे आप पॉइंट्स एनालिसिस करेंगे और भी देखेंगे पीछे जा करके तो बहुत सारे आपको ट्रेड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रेड यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, बहुत सारे ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपको वहाँ पे जो है मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट तो यहाँ हुआ नहीं, तो रिट्रेसमेंट एक्चुअल में ये माना जाएगा, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद आप जो है यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा ऐसे कंडीशंस में। तो बहुत सारे ट्रेड आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे, इससे भी हाई क्वालिटी ट्रेड मिलेंगे। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जो है हर कंडीशंस में ऐसे चीज़ों को छोड़ करके ही चलते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप सोचेंगे इतना बड़ा मूव तो मार्केट्स में निकल गया,
अब ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि आप ये मूव को पकड़ने के चक्कर में अपना सब कुछ नुकसान कर बैठे हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसा ऐसा थोड़े है कि आज ही ये पहली बार मूव्स आया है और इसके बाद कभी नहीं आएंगे 1.5%, कभी मार्केट नहीं गिरेगा, हर दिन गिरते हैं, हर दिन चढ़ते हैं। तो वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा नहीं कि ये मान लीजिए किसी दिन 2% मार्केट क्रैश कर गया, 3% मार्केट क्रैश टूट गया, तो ऐसा थोड़ी है कि मार्केट 3% अब कभी नहीं टूटेगा। बीच में हमेशा ब्रेकआउट होते हैं, हमेशा ये सीन आपको लगा ही रहेगा हमेशा। जब आप मार्केट में आज हैं, कल हैं, आगे रहेंगे, नहीं रहेंगे तो भी ये चीज़ें चलती रहेंगी। आप नहीं रहेंगे ना आगे तो और ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा आपको आने वाले समय में। लोग तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि अरे इतना बड़ा मूव जो निकल गया अब कभी आएगा ही नहीं ज़िंदगी में, ये इतना बड़ा मार्केट चढ़ गया कभी आएगा ही नहीं ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें इसके ऊपर नहीं भागना है। देखिए जो ट्रेडर होते हैं वो चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिए कि कभी इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं कि हमें ये मूव कैप्चर करना है। वो उनके लिए एक ही चीज़ होता है, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो ये होती है कि हमें यहाँ पे अपने सेटअप के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो ट्रेड हम लोगों को मिलता है हम लोग उसी ट्रेड को करेंगे। जब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हम लोग छोड़ देंगे। आप देखिए ग्रुप में कितने सारे हमने छोड़े हुए, लाइव सेशन में जाकर के देखिए, लाइव में हमने कितने सारे ट्रेड्स को ऐसे थे जो बहुत तेज़ी से फॉल हुए, हमने छोड़ दिए। बहुत ऐसे ट्रेड थे जो बहुत अच्छे ब्रेकआउट हुए, हमने उस ट्रेड को वहाँ पे किया और बहुत बड़े बड़े मूव आए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने यूज़ किए। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें समझ के चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको कभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा मार्केट्स में, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों और अपने जो भी ग्रुप्स वगैरह सब है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वहाँ पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँच पाए और वो सीख सके इससे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।